भागवत धर्मानुरागियों, सर्वप्रथम तो आज भगवान हमारे श्री हरि जो जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजमान हैं, रथ यात्रा आज निकली है प्रभु की। उसके लिए आप सभी हरि भक्तों को बधाई हो। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। आप सबके अंतर हृदय में अपने दिव्य भाव का, आपके हृदय में अपने प्रेम का, अपने रूप का प्राकट्य करें और आपके जीवन के रथ को प्रभु हाँके, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जीवन का रथ जब तक हम अपने हाथ से हाँकने का प्रयास करते हैं तो दुखी और परेशान रहते हैं। जब अपनी डोर हरि के हाथ में सौंप देते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, तो जब वो आपके जीवन की लगाम पकड़ लेते हैं तो बड़े सुचारू ढंग से आपके जीवन के रथ का संचालन करते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह है, जब जीवात्मा अपने आप को सिर्फ उनके तरफ बढ़े, सौंपने के लिए नहीं, सिर्फ बढ़े 4 कदम, तभी वो उसको अपना बनाने लग जाते हैं। हम जीव हैं, ऐसा हमारा मानना है कि हम जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी पकड़ करके खींचेंगे तो सरकार भी हमारे जीवन की रस्सी पकड़ के कभी न कभी हमें खींच करके पार कर देंगे। तो अपने जीवन की डोर जो है, जो आपके जीवन की रस्सी है, उसे आप भी सरकार के हाथ में परोसिए और सरकार की रस्सी कभी खींचने का मौका मिले तो ये जरूरी नहीं है कि शरीर से जा करके खींचिए, बस बैठ करके मन से ही आप ये महसूस करिए कि मेरे हाथ में जगन्नाथ जी भगवान की रस्सी है। सभी लोग लपटे हैं, मैं भी एक जीवात्मा प्रभु के रस्सी को पकड़ करके खींच रहा हूँ। बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा अंतर हृदय में महसूस करें। विश्वास करें, आप वहां हैं नहीं, फिर भी वह रस्सी खींचने का जो आनंद है आपको मिलेगा और उसका फल भी मिलेगा। और हम तो कहते हैं, आप जैसे साधकों को फल की जरूरत कहाँ है। आपसे ऐसे साधकों के लिए तो मैं कहता हूँ, आनंद लो। प्रभु के आनंद स्वरूप का हम अपने जीवन में अनुभव करें, महसूस करके आनंदित तो हों, यही सबसे बड़ा आनंद है। और हम चाहें कि शरीर से जाकर के वो क्रिया करें, सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास तन है, तो उसमें जीवन में वो रोग शोक से व्याकुल है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं किसी को समय का अभाव है, तो हम तो शरीर से नहीं पहुंच सकते लेकिन मन से तो पहुंच सकते हैं। तो क्यों ना हम मन से अपने जगन्नाथ जी प्रभु की रस्सी को पकड़ें और खींच करके कहें, नाथ हमने आपके रथ के रस्सी को पकड़ करके ऐसा अनुभव किया है कि मैं खींच रहा हूं और साथ ही साथ यह देख रहा हूं कि मेरे जीवन की रस्सी को आपने पकड़ लिया है, अब मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा भाव रखें, तभी तो रथ यात्रा की वास्तविकता आपके अंतर हृदय में प्रतिस्फुटित होगी, और नहीं तो फिर ऐसे ही तो शरीर से तो क्या। तो जिन जिन साधकों का मन रथ यात्रा के रथ के साथ जुड़ गया, उनको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। परमात्मा आपका रथ उसी तरह से खींचे जिस प्रकार से अभी कुछ सेकंड पहले आप सबने अपने अपने मन को प्रभु के रथ के साथ में जोड़ा। हम अपने जीवन में जब कर्तव्य पथ से विमुख हो जाते हैं
तो भगवान किसी न किसी रूप में संत को हमारे जीवन में प्रवेश करा करके पुनः हमारे जीवन को, हमारे जीवन की गाड़ी को हमारे मार्ग में पूरी तरह से बाधा रहित करके हमारे मंजिल की ओर धकेलने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। कोई न कोई संत आता है। वही चर्चा आज हम सब पुनः एक बार श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक संत के द्वारा एक जीव जैसे सुग्रीव को शिक्षा दीक्षा दे करके कर्तव्य मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित किया गया, उसी की चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रभु की चर्चा करने के पहले प्रभु के नाम का स्मरण कर लिया जाए, तत्पश्चात प्रभु की चर्चा होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर जगत नियंता जगत पालक पुरुष पुरातन नित्य नूतन मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के श्री चरणों में कोटि सहबंधन करते हुए आइए हम सभी किष्किंधा कांड, जो परमात्मा का हृदय कहा जाने वाला कांड है, उसमें प्रवेश करें और एक जीव और एक गुरु के बीच के सत्संग को, जो हमने पिछले चर्चा में सुना, उससे आगे बढ़े। थोड़ी सी चर्चा करते हुए, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा में सुना कि जीव रूपी सुग्रीव जो विषयों में लिप्त हो चुका है, विषय वासनाओं की बदली ने उसके ज्ञान को ढक लिया है, तो गुरु रूपी हनुमान जाकर के उससे 4 विधि से, कौन कौन सी विधि थी? शाम दाम दंड और भेद। इन 4 विधियों से गुरुदेव ने उस जीव रूपी सुग्रीव को सतमार्ग पर लाने का प्रयास किया और जीव रूपी सुग्रीव ने स्वीकार किया
कि हां मुझसे गलती हो गई। ये कहीं किसी सुग्रीव की कथा हो अलग बात है, हम इस पर यह बहस का विषय नहीं है। सुग्रीव रूपी जीव हो सकता है, लेकिन हम सब भी जीव हैं और हम सब भी सुग्रीव हैं। सुग्रीव का अभिप्राय है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। सुंदर का मतलब जिसकी ग्रीवा से नाम ध्वनि का उच्चारण होता हो, जिसकी ग्रीवा से भजन निकलता हो और वो भटक गया हो। देखिए, एक बात आप लोग समझिए, आप सभी धर्मात्मा हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि यदि इस ग्रीवा से प्रभु के नाम का सुमिरन निकले, प्रभु का नाम निकले, तो यह ग्रीवा सुग्रीव हो जाती है, सुंदर हो जाती है। वो कहा है ना, जिसके हृदय में राम नाम बंदे उसको हर घड़ी आनंद ही। आप सब तो कहते हैं ना, जिसके हृदय में। तो आपकी ग्रीवा सुंदर हो कब? जब आपके हृदय में राम नाम की ध्वनि हो, जब राम नाम की फैक्ट्री आपके हृदय में होगी। फैक्ट्री में जो सामान बनेगा तो उसकी खुशबू तो बाहर आएगी। जैसे आपके यहां पकौड़ा बन रहा है ना, तो उसकी खुशबू आप तक पहुंच रही है, चिंता ना करिए। उसी तरह से आपके हृदय के फैक्ट्री में जो राम नाम की धुन अगर बन जाए तो ग्रीवा से वो बाहर आएगी। आपका कंठ सुंदर होगा। जो भजन करता है उसी का कंठ सुंदर है। जो प्रपंच करता है, जो दूसरे की शिकायत करता है, जो दूसरे की निरंतर कमियां देखता है, जो दूसरे की बुराई में ही अपने जीवन को सत्यानाश कर रहा है, उसकी ग्रीवा सुंदर नहीं हो सकती। और यह भी बता रहा हूं, उसके जीवन में हनुमान नहीं, ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए उसका कल्याण नहीं होगा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम फूलहि फरहि न बेत जदप सुधा बरसहि सुमन। चाहे बादलों से अमृत की वर्षा हो जाए, फिर भी एक बेत नाम का पौधा है जो लता है, वो न फूलता है और न फरता है। चाहे अमृत ही बरसा दो, उसकी टहनी को काट के लगा देंगे वो चलेगा, लेकिन ना वो फूलेगा ना फलेगा। ठीक उसी प्रकार से जो मूर्ख हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का पहचान नहीं है, जिनको अपना कंठ सुंदर नहीं करना है, जो दिन रात प्रपंच में पड़े हैं, जो दिन रात दूसरे की बुराई में ही अपने जीवन को खपा रहे हैं, जिनका स्वभाव ही है लोगों की गंदगी को खोजना, तो मेरी दृष्टि में उनकी जो छवि बन करके आती है, मेरी दृष्टि में गंदगी पर कौन बैठता है? मक्खी बैठती है। जो दूसरे की गंदगी खोजते हैं वो अपना अगला जीवन का टिकट किस रूप में कटवा चुके हैं? वो मक्खी बनेंगे और ऐसे ही गंदगी पर जाकर के भिनभिनाते रहेंगे। भिनभिनाते हैं वो। तय आपको करना है कि दूसरे की कमी खोजना है या स्वयं की कमी खोज करके स्वयं को यह महसूस करा करके कि मौसम कौन कोटि लखन कामी, मेरे जैसा कौन है, मेरे अघ का पार नहीं है, मैं गलतियों का पूरा पुतला नहीं हूं, बल्कि कह लो कि मैं गलतियों का पूरा समुद्र हूं। पुतला तो समुद्र में डूब जाएगा,
तो मैं गलतियों का समुद्र हूं, यह भाव आपके अंदर आ जाए, आप सुग्रीव हो जाएंगे। सुग्रीव में लाख बुराइयां हैं, वो विषयी है, वो कामनाओं में फंसा हुआ है। जो भाई की पत्नी और अपनी पत्नी तारा और रोमा के साथ में है, वो घर में से निकलता नहीं, अपने महल में से सुख का उपभोग कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी एक चीज बड़ी अच्छी है, उसने अपने जीवन में गुरु बना लिया है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। पहली उसकी एक विशेषता है, उसके जीवन की दो विशेषता हमको बड़ी अच्छी लगी। पहला कि अपने से ज्यादा वो भरोसा गुरु पर करता है। ऋषमुख पर्वत की तलहटी में परमात्मा भैया लक्ष्मण के साथ में जा रहे हैं और उसके गुप्तचर ये बताने के लिए कि वहां कोई दो वीर पुरुष आए हैं। जैसे ही सुग्रीव को पता चलता है तो सुग्रीव किसी अन्य को नहीं भेजता, किसी को नहीं भेजता, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, किसी को नहीं भेजता। भेजता किसको है? गुरु को भेजता है, क्योंकि गुरु के ऊपर उसका ज्यादा विश्वास है। और वो कहता है कि आप जाकर के पता कर लीजिए। डरपोक है, कहता है पठे बाली हो ही मन मैला, भागऊ तुरंत तजऊ यह सैला। यही तो आपकी दशा है, आप भी तो भाग रहे हैं, कहां तक भागते रहोगे? एक न एक दिन तो परमात्मा से आपका सामना होना ही है। तो उस सामना के लिए आप तैयारी कर लो। भागने की जरूरत क्या है? क्या तैयारी करना है? अपने जीवन में कोई एक गुरु बना लो। सुग्रीव ने अपने जीवन में पहला कार्य किया, गुरु बनाया। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य और किया, सुग्रीव अपनी गलती मानने में कोई कोताही नहीं करता। अच्छा, हम सबका स्वभाव क्या है? हम गलती करते हैं और उस गलती को प्रूफ करने के लिए 1000 गलती और कर देते हैं। उस गलती को दबाने के लिए कि हमने गलती नहीं की, एक तो गलती की, दूसरे वह गलती दूसरे के सामने न साबित हो, इसलिए झूठ पर झूठ, कई झूठ और बोल करके हम उस गलती को दबाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या हुआ? ना तो हम उस गलती को दबा पाए, बल्कि हमने अपने जीवन में और पाप इकट्ठा कर लिया। सुग्रीव ऐसा नहीं करता। सुग्रीव गलती किया, विषयी है, हम सब भी विषयी जीव हैं, ये संसार में जो भी हैं सब विषयी हैं, तो सुग्रीव भी विषयी है। लेकिन सुग्रीव की एक बात बड़ी अच्छी है कि उसे किसी गुरु ने जगाया, साम दाम दंड भेद का नियम अपना करके, डरा करके, भेद पैदा करके, समत्व की स्थिति दे करके, लालच दे करके, कैसे भी करके, जैसे हम भी हैं तो आप सबको कहते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आराम करो। प्रश्न आपके अंदर उठ जाता है कि इससे क्या फायदा मिलेगा? मैं कहता हूं गुटखा खाते हो तो क्या फायदा मिलता है? हमको बताओ। अगर फायदा ही सोच करके करते हो तो कुछ ऐसे आचरण करते हो जिससे क्या फायदा मिलता है? तो फायदा कम। अब जो आप बिना फायदे का करते हो, नुकसान के लिए करते हो, अपने शरीर का नुकसान करते हो, अपने परिवार, अपना संपत्ति, अपने धन का नुकसान करते हो, उसे आप अच्छा मानते हो। लेकिन राम कहने से, सिर्फ राम कहने से, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप एक गिलास उठा करके पानी पीते हो तो राम कहने से उस पानी का भोग लग जाता है, वह पानी भी पदार्थ से प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है और आप प्रसाद का पान करने लग जाते हो अपने जीवन में, तो आपका पूरा जीवन प्रसादमय हो जाता है। और जब आपका जीवन प्रसादमय हो जाता है तो परमात्मा की करीबी आपसे होने लग जाती है और आपके जीवन में कोई गुरु आ जाता है। सिर्फ आपकी
बात ना करो, किसी भी की बात सुनो ना सुनो, ये मेरी भी बात आप ना मानो कि ऐसे आपने कह दिया तो कहां लिखा है। मैं प्रमाण दूंगा कि गीता के 8वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि संशय। अर्जुन, सभी कालों में, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते, जिस स्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो, मेरे नाम का आश्रय लो। और संसार ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र ही तो युद्ध क्षेत्र है। तो संसार में जो युद्ध है, जो कर्म है, उसे करते रहो और मेरे नाम का आश्रय लेते रहो। यानी कपड़े पहनना हुआ, कपड़ा हाथ में उठाया, राम बोल दिया, पहन लिया, राम बोल दिया, गाड़ी पर चले, राम बोल दिया, गाड़ी से उतरे, राम बोल दिया, भोजन के लिए बैठे, राम बोल दिया। ये जो क्रिया है जितने जीवन की, उस क्रिया में राम को जोड़ लो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये राम नाम का मंत्र आपके हृदय भवन में जैसे ही आना शुरू होगा तो वह कुछ लेकर के आएगा। और वह क्या लेकर के आएगा? आनंद लेकर के आएगा। पक्की बात है। आप खाली पहले शुरुआत करके देखो, फिर धीरे 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 जब उसमें आपका रस, आपकी लय बधनी शुरू हो जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, तो निश्चित तौर से संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि किसी संत ने कहा कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संतों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। शर्त इतनी है कि आप उस पर एक कदम चल करके तो देखो। हम हैं, सुग्रीव तो बनना चाहते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, और आप सबके जीवन में, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस चीज को आप लोगों को स्वीकार करना होगा कि जैसे ही आप भगवान के भजन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हो, जैसे स्नान किया, अब ठाकुर जी को नहलाना हुआ, या भजन करना हुआ, या नाम जाप करना हुआ, तो आपको इतनी जल्दी पड़ जाती है कि जल्दी जल्दी कर लूं, जल्दी जल्दी कर लूं। अरे हद हो गई, पूरा 24 घंटा आपके पास पड़ा हुआ है, वहां कहीं आपने जल्दी नहीं करी। जल्दी कहां कर रहे हो? ठीक से ठाकुर जी को नहला नहीं पा रहे हो, ठीक से ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो, ठीक से ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पा रहे हो, ठीक से ठाकुर जी को द्वार नहीं कर रहे हो। अच्छा बताओ, जितनी जल्दी आप ठाकुर जी के साथ कर रहे हो, उतनी जल्दी अगर ठाकुर जी आपके साथ करना शुरू करें तो कैसा होगा? आपकी तरफ भी उसी तरह से ध्यान दें जैसे आप ठाकुर जी की तरफ ध्यान दे रहे हो। भाई होता है ना, भगवान स्वयं कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। भगवान स्वयं कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस प्रकार से चाहता है, जिसकी जैसी मेरे साथ चाहत है, जो मुझे जिस तरह से प्रेम करता है, मैं भी उसे उसी तरह से प्रेम करता हूं। तो आप बताओ, ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हो? अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करो, क्या ठाकुर जी की सेवा जैसे करनी चाहिए वैसे कर रहे हो? अगर आपका हृदय कहता है नहीं, वैसे नहीं हो पा रहा है, तब एक बात ध्यान रखना, तो ठाकुर जी से उम्मीद नहीं करना कि वो आपसे प्यार करेंगे, वो भी आपसे उसी तरह का व्यवहार करेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। मैंने कितने लोगों को देखा है, नहाने लगते हैं तो हनुमान चालीसा ऐसे कहते हैं कि बुलेट ट्रेन तो भारत में बाद में आएगी, उनकी बुलेट ट्रेन पहले चल, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तीनों को जागर, राम तो तुलग बलराम। ऐसे लगता है जैसे हनुमान जी को डरा रहे हो, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हो, हनुमान जी डर जाएंगे तुम्हारे इस भाव से। अरे कम से कम 40 चौपाइयां हैं, कम से कम 40 चौपाइयों के लिए तो 40 मिनट दो। नहीं 40 मिनट दे पाते, एक घड़ी नहीं दे पाते तो आधी घड़ी, आधी भी नहीं दे पाते तो आधी में पुण्य, आध 10 मिनट का तो समय दे ही सकते हो भाई। लेकिन नहीं,
सारी जल्दबाजी ठाकुर जी की सेवा में। बस सबसे बड़ा रोना हमारे जीवन का यही है। और मांगेंगे क्या कि ठाकुर जी दूसरे की तरफ ध्यान न दें, ठाकुर जी खाली हमें ही देखें, आप ही की तरफ ठाकुर जी देखें। अगर नहीं देखते हैं ठाकुर जी तब क्या होता है? भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। ऐसे लगता है कि भगवान की आपकी स्पेशल दुश्मनी है, भगवान आप ही को देख रहे थे अन्याय करने के लिए। जबकि भगवान सीधे सीधे कहते हैं, अर्जुन मैं किसी का कुछ नहीं करता, न कुछ कराता हूं, मैं किसी का न संजोग बैठाता हूं और न वियोग करता हूं, कुछ भी नहीं करता। फिर भी लोग, अर्जुन ने कहा फिर भी प्रभु लोग तो आपको भी कहते हैं कि भगवान मेरे साथ गलत करता है, भगवान मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भगवान ने कहा अर्जुन एक बात जानते हो, ऐसा कहने वाले नादन्ते कस्य चिंतापम न चैव सुकृतम विभम अज्ञानेन वृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वो उनका टिकट कहां निकला है? मनुष्य योनि से तिर्यक योनि, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वो अब उस गली की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां के लिए मैं आप लोगों को नहीं कह रहा। तो मैं पहला चीज ये कह दूं कि प्रभु कुछ भी किसी का नहीं करते। अगर वो करते तो आपकी जरूरत क्या थी, और वो करते तो उन्हें यह कहने की जरूरत क्या थी? कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई तासु फल चाखा, जो जस कर। आप विचार करिए, हम जो करेंगे, भगवान की घोषणा है ना कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजतम प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अपने अपने स्वभाव से सब जो करते हैं दोषारोपण वो भगवान को दें, लेकिन भगवान किसी का कुछ करते कराते नहीं है। ये तैयारी कर लो आप कि आप सोच रहे होंगे कि भगवान आपका अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, भूल जाओ। लेकिन आगे चल करके भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं करता हूं। अच्छा, अभी तक तो कह रहे थे कि नहीं करता हूं, आगे चल करके कहते हैं मैं करता हूं, लेकिन किसका करता हूं? भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम, न अन्य, अपने दिमाग को कहीं अन्यत्र न ले जा करके सिर्फ मुझसे प्रीत लगाने वाला, सब कुछ मेरे को सौंप देने वाला, अपने आप को भी सौंप देने वाला, अपने को भी सौंप देने वाला, और बस एक तिनके की तरह जो हो जाए, तिनके की तरह, जैसे पानी नदी में एक तिनका गिर जाए किनारे से उड़ करके, अब तिनका क्या करेगा? वो जैसे जैसे लहर उसको लहराएगी वैसे वैसे लहरता रहता है, उसका अपना कोई नहीं ठिकाना है, और बिना ठिकाने का हो गया। अब तो वो लहरों के साथ में हो गया। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे, जहां नाथ रखोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलो न कोई उलहना
कर लो करा लो प्रीतम, जो है तेरी मर्जी। कर लो करा लो प्रीतम, अब जो तू कहोगे नाथ, जो तू कहोगे नाथ, वही मैं करूंगा। जहां ले चलो वही मैं चलूंगा। इस भाव को उपलब्ध होने वाले साधक का प्रभु सब कुछ करते हैं। इस भाव को उपलब्ध होने वाले का, जब तक आपकी बुद्धि, जब तक आपका मन खुरापात करता है, जब तक आपकी बुद्धि अपने तरीके से सोचती है, तब तक परमात्मा आपसे दूर रहता है, तय है। जैसे ही आपने अपने मन की लगाम प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया, बुद्धि रूपी सारथी को समर्पित कर दिया प्रभु के श्री चरणों के साथ में और कहा, नाथ अब मेरे रथ की लगाम आपके हाथ में है। अपने हाथ की लगाम यदि दीनानाथ के हाथ में दे दिया, वो जैसे चाहे। अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे रथ को आप कहां ले जा रहे हैं। वो कहता जरूर है कि प्रभु एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में कर दीजिए, जरा मैं देख तो लूं कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। आपके भी रथ को प्रभु गुरुदेव के द्वारा आप ही के परिवार, आप ही के परिजनों के बीच में खड़ा करवा देते हैं। जो आपके अपने प्रिय रहते हैं, जो दिखावटी में प्रिय रहते हैं, अथवा जो अप्रिय आपको लगते हैं, उन सब के बीच में खड़ा करके प्रभु दिखाते हैं गुरुदेव के माध्यम से कि देख लो, जिसे तू अपना समझता था ना, ये तेरा नहीं है। जिसे तू अज्ञानता के कारण, अभिमान के कारण, बुद्धि का उपयोग करके मुझ परमात्मा को ना सौंप करके अपने मन से समझ रहा था कि ये सब मेरे हैं, कोई तेरा नहीं है। भ्रम रूपी भीष्म तुझे मारने के लिए खड़ा है, दैत्य रूपी द्रोणाचार्य तुझे मारने के लिए खड़ा है। देख ले, जिसके गोदी में तू बैठा है, जिसके गोदी में तू पला है, वह भी तेरा नहीं है। वही तो आप भी देखते हो कि यदि आप जिस परिवार के लिए सारी जिंदगी खपा देते हो, सब कुछ लुटा देते हो, समय, तन, जवानी, सारा कुछ परिवार के नाम कर देते हो, वही परिवार जब आपका अंतिम समय आता है, बिस्तर पे पड़ जाते हो, उठा नहीं जाता, टट्टी पेशाब बिस्तर पे होने लग जाता है, वही परिवार के लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, इनको उठा लीजिए, इनको उठा लीजिए। वही लोग हैं जो आपके सहारे जी करके पले हैं और बढ़े हैं। वो भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को मेरे लिए खपा दिया। मेरा परम कर्तव्य बनता है कि अंतिम श्वास तक मैं इनकी सेवा करूं। लेकिन नहीं, ये स्वार्थ की दुनिया, ये स्वार्थी लोग फिर आपको अकेला छोड़ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो आज ही समझ लो। दुनिया के लोग आपको अकेला छोड़ देंगे, मेरा गोविंद आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। बशर्ते एक बार अपना हाथ उसे पकड़ा करके तो देखो, एक बार
उसका हाथ पकड़ने का प्रयास ना करो। आपसे गलती हो सकती है, आपसे कभी गलती हो जाएगी, आप छोड़ सकते हो उसका हाथ, लेकिन उसने यदि आपका हाथ पकड़ लिया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये संसार के लोग आपको छोड़ देंगे, वो आपके अंतिम सांस तक आपको पकड़ के रखेगा। अरे वो तो पापनी पूतना जैसी राक्षसी को भी अपनी मात्र चित गति दे दिया, वो ताड़का को भी दिन जान तो निज पद देना। ऐसे कृपा निधान, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीनानाथ को हम जल्दी जल्दी में सेवा करते हैं और संसारियों के लिए अपना समय लगाते हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? एक बार सौंप अपनी डोर दीनानाथ के हाथ में सौंप करके देखो और कह दो, नाथ मैं तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं तो गया मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं तो एक बार सौंप करके देखो। सौंपने का मतलब, आज से मैं आपसे एक बात, आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। हालांकि वादे तो टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। अपने से खुद निर्णय करो कि जितना समय आप संसारियों को देते हो, जिन्हें आप झूठ मूठ का अपना मान करके बैठे हो, उतना समय आप अपने प्रभु को दे पाते हो, जो आपके हृदय भवन में और आपके ईंट पत्थर के भी मकान में मूर्ति के स्वरूप में, अपने स्वरूप में विद्वान है? क्या देते हो? अगर नहीं दे पाते, आज से तय करो, अभी से तय कर लो कि जो हुआ वो हुआ, जो खाई सो खाई, अब आगे खाई सो राम दुहाई। अब ऐसी गलती नहीं, अब अधिक से अधिक समय अपने ठाकुर को। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने लोगों को स्वार्थ के पुतले में लिपटे हुए बड़े करीब से देखा है, बड़े करीब से देखा है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अभी भी आपकी आंख नहीं खुली हो तो मैं विश्वास करके कहता हूं कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि ब्रंच सम। अपने आप को सौंपो। आज गुरु के द्वारा सुग्रीव समझ गया और अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तुरंत स्वीकार करता है। सुनि सुग्रीव परम भय माना, सुनि सुग्रीव विषय मोर हरि लीन्हि ज्ञान, विषय हम सभी के जीवन में भी विषय का बादल हम सभी के जीवन में आता है, लेकिन इस बादल का अस्तित्व कितना है? कभी न कभी तो यह छूटेगा और आपका ज्ञान रूपी सूर्य फिर से चमक उठेगा। अगर विषय का बादल ज्यादा घेर लिया हो, सूर्य दिखाई न दे, एक ही उपाय होता है, जब हवा चलेगी
बादल ऑटोमेटिकली छट जाएगा। तो आज सुग्रीव जैसे जीवात्मा पर गुरु के कृपा रूपी, अब गुरु कौन है सुग्रीव के? हनुमान। उनका नाम क्या है? पवन सुत कहा जाता है। तो पवन एक बार चल गया, एक बार हवा चली। कौन सी हवा चली? 4 प्रकार की हवा चली, साम दाम दंड भेद, 4 प्रकार की हवा चली और सुग्रीव के जीवन से विषय रूपी बादल छटा। पता नहीं आपके जीवन में कितनी बार हवा चल रही है, लेकिन धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। आपको प्रणाम करने का मन करता है कि अपने जीवन से आपने कभी विषय रूपी बादल छांटने का प्रयास नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, देखने का प्रयास नहीं किया कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। आपने अपने आप को कभी भी यह सोचने के लिए छोड़ा ही नहीं कि आखिर मैं इस जगत में आया क्यों हूं, मेरे आने का प्रयोजन क्या है। आप तो सिर्फ मैं तय तोर तोर तय माया, जब बस कीन्हे जीव निकाया। इसी में फंस करके जैसे मकड़ी अपने ही स्वाइवा लार से एक जाला बुनती है, और उस जाले को क्यों बुनती है? कि छोटे मोटे जीव को फंसा करके वो खाएगी। इसी कारण से आप भी अपने जीवन में जाला बुनते हैं, कामनाओं का जाला बड़ा सा तैयार करते हैं। इधर से कस्टमर आएगा फंसेगा, उधर से आएगा फंसेगा, हम इधर से कमाई कर लेंगे, हम उधर से कमाई कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिस जाले को आपने बुना है ना, उसी जाले में एक दिन आप भी फंसेंगे और फंस करके मर जाएंगे। जाला बुनने के पहले एक बार अपने आप का चिंतन कर लो, क्या मेरा जीवन इसी तरह से कामनाओं का जाला बुनने के लिए मिला है या कुछ और है? यह अगर आपके मन में प्रश्न उठा कि यार क्या मेरा जीवन इसी तरह से प्रपंच को करके कमाना खाना पाखाना तक सीमित है, या हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य है? विश्वास के साथ कहता हूं, यह प्रश्न आपके अंतर हृदय में छटपटाहट पैदा करेगा, एक घबराहट पैदा करेगा कि मेरा जीवन किस लिए है। और यही प्रश्न जब आपके अंदर उठेगा, आपका मन विचलित होगा कि वास्तव में इस धराधाम पर मैं आया क्यों। तो आपके प्रश्न का समुचित उत्तर देने के लिए परमात्मा कोई गुरु रूपी हनुमान आपके जीवन में जोड़ देंगे, और वह गुरु रूपी हनुमान आपके विषय के बादल को छांट देगा, और फिर आपका अंतर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे। और वह आत्मज्ञान आपका सबसे प्रथम कार्य करेगा कि आप अपनी कमी को फिर सामने वाले से कहने में कोई कमी नहीं रखेंगे, मेरी गलती है। आप सब कुछ करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। इतना आप सीख लीजिए कि आप अपने जीवन में कुछ करिए ना करिए, यदि आप गलत हैं तो उस गलती को स्वीकार करने का दम धरिए, हमसे गलती हो गई और अब दोबारा नहीं होगी, बस इतना। देखिए थोड़ा लिख से हट करके, हम अपने जीवन में जब यात्रा करते हैं तो 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। पहला कि हम यात्रा कर रहे हैं तो हमको मंजिल का पता होना चाहिए कि हमको जाना कहां है, रास्ते का पता होना चाहिए। दूसरा, हमें हमारे साथ में कोई प्रकाश हो,
जो मार्ग प्रशस्त कर सके। ये दो चीज किसी संत ने कहा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, संत की वाणी है। संत ने कहा कि यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो 3 चीजों का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। पहला, आपको मंजिल का पता हो, रास्ता आपको पता हो। दूसरा, कम से कम कुछ प्रकाश का साधन हो। तीसरा, कम सामान हो, सामान कम हो। कम सामान यदि लेकर के आप यात्रा करते हो तो सुखमय यात्रा होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब यात्रा करने की बारी आती है तो वो सूटकेस भर भर करके और सबसे बड़ी चीज हमने देखा है, आप लोग करते हो, हमने तो देखा है करीब से कि कभी घर में उस तरह से भोजन किए हो कि न किए हो, लेकिन 75 कटोरी निकाल करके ट्रेन के सीट पर फैला देते हैं और तरह तरह की सब्जी निकाल करके खुशबू बदबू उसकी पूरे ट्रेन के यात्रियों को प्रभावित कर देते हैं। अब अरे आप यात्रा के लिए जा रहे हो तो कम से कम सामान रखो, लेकिन खाने की पूरी योजना आपकी कब बनेगी? जब कम से कम 100 लोग देखें आपको कि यहां कौन कौन सा आइटम निकाल करके अगला आदमी खा रहा। ये उल्टी रीति है। यात्रा में पहला नियम हो कि हमें मंजिल का पता हो, रास्ता पता हो। दूसरा, कम सामान हो। तीसरा, एक प्रकाश हो जीवन में, एक यात्रा में, जिससे हम अंधेरे में भी उसका उपयोग कर सकें। और मैं आपको बताऊं, जीवन रूपी यात्रा में भी इन्हीं 3 चीजों की जरूरत है। मंजिल का पता हो और रास्ता पता हो। मंजिल क्या है हमारी? हमें अपने आत्म स्वरूप को विदित करना है। हमारी मंजिल कौन है? जीवात्मा से परमात्मा तक की दूरी तय करना ही हमारी मंजिल है। हम जीवात्मा परमात्मा तक की दूरी तय करें, ये मेरी मंजिल है। रास्ता क्या है? आपके जीवन में यदि गुरु है तो जीवात्मा आप हैं, परमात्मा तक की दूरी कैसे तय होगी, वह रास्ता कौन बताएगा? गुरु बताएगा। गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कोई तत्वदर्शी बताएगा। तो दूसरा, आपके जीवन में प्रकाश हो। आपको जाना कहां है इसकी जानकारी हो। अब ऐसे थोड़े नहीं कि आप बस में चढ़ गए, कंडक्टर ने पूछा कहां जाओगे, तो आप ही उल्टे प्रश्न कर दो, कहां जाओगे तुम? अरे भैया जाना तो तुमको है, उसको काहे प्रश्न कर रहे हो? उससे बताओ कि हमको यहां जाना है। लेकिन जब आपको रास्ते का पता ही नहीं है तो आप बताओगे क्या? और तीसरा चीज, आपके जीवन में कम सामान हो। कम सामान का मतलब ज्यादा प्रपंच फैला करके उसी मकड़ी के जाल में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद ना करो। वैराग्य की स्थिति हो। थोड़े से नहीं, थोड़े में निर्वाह यहां है, ऐसी सुविधा और कहां है, ऐसा भाव रखो। अगर ऐसा नहीं करते तो विषयासक्त हो जाओगे, और जब विषयासक्त हो जाओगे तो आपके जीवन के विषय रूपी बदली को यदि गुरु नहीं मिला तो घेर करके आपके ज्ञान को दूषित कर देगा और फिर आपका जीवन
बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जीवन की यात्रा में 3 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। सुग्रीव ने अपने जीवन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात जो रखी वह यह कि किसी गुरु से उसका संपर्क हो गया। गुरु ने उसे जगाया। साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की क्रियाओं का उपयोग करके गुरुदेव ने उसे जागृत किया। वो जाग गया और जागने के बाद बोला, हाँ मुझसे गलती हो गई। गलती मान लेना ये सबसे बड़ा विजय है आपका, सबसे बड़ी जीत है आपकी। आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा। सिर्फ आपने अपनी गलती मानी, पहली तो एक विजय यह हो गई, आप जीत गए कि आपको संतोष हो गया कि हाँ हमने मान लिया भाई हमसे गलती हो गई। तो उसके आगे अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और सामने वाले से जब गलती आपने मान ही ली तो वो भी सोचेगा कि जब इसने गलती मान ही ली तो फिर इस पर क्रिया प्रतिक्रिया क्या करना, चैप्टर को क्लोज कर दो। तो गलती मानने का फायदा देख लो कि सुग्रीव ने तुरंत मानी गलती। किससे मानी? अपने गुरुदेव से कि हां मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जाए? तुरंत गुरुदेव ने कहा कि बंदरों के समूह को इकट्ठा करो, सब जगह दूत पठाओ और जल्दी से तैयारी करो। सारे बंदरों को इकट्ठा करो, सबको साथ लेकर के कहां चलना है? प्रभु के पास। गलती मान लिया ना, अब चलो अपने परिवार कुटुंब के साथ में कहां चलना है? परमात्मा के पास। देखो यह बात हमको सीखने की जरूरत है। हम लोग अपने मन में रावण को बहुत गंदा मानते हैं कि राक्षस था, सीता का हरण कर लिया, ये था वो था। राक्षस शब्द से संबोधित भी करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है कि रावण अहंकारी जरूर है, मोह में फंसा हुआ है, गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी समझाता है अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके पीछे का कारण आप अगर समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि धन्य है रावण। रावण अपनी गलती नहीं मानना चाहता, विभीषण कहता है बार बार, उसकी धर्म पत्नी कहती है बार बार कि सीता सीत निशासम आई, सुंदरकांड में भी चर्चा होगी। सबकी बात को सुनता है लेकिन अपनी गलती को नहीं मानता। उसके पीछे का कारण क्या है? रावण कितना बुद्धिमान है, वो जानता है यदि हमने गलती मान ली, हमने सीता को लौटा दिया, तो ये जो राक्षस जाति है जो कुकर्म करती रही है मारी नहीं जाएगी, और भगवान इसको मारेंगे नहीं तो वो मुक्त नहीं होंगे। तो ये पूरे समूह के साथ में, पूरे कुल के साथ में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतने सारे जो लोग हैं उसके अपने करोड़ों लोग में हैं, ये मारे कैसे जाएंगे? और मारे नहीं जाएंगे तो ये मुक्त नहीं होंगे। अब देखिए कि जो प्रभु के पास जाने के लिए रावण को कह रहा है तो रावण लात मार करके उसी को प्रभु के पास भेज दे रहा। विभीषण ने कहा, विभीषण को लात मार दिया। लास्ट में सुखसारंग ने भी जाकर के वही बात कही, उसको भी लात मारा, और वो भी एक मुनि था, तपस्वी था, लेकिन संत के द्वारा शापित होकर के राक्षस बन गया था। राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, तो वो भी भगवान की तरफ चला जाता है। जो जान जाता है रावण की ये भगवान की तरफ चला जाएगा उसको लात मार देता है, और जिसको जानता है रावण की भगवान के पास नहीं जा पाएगा उसे क्या करता है? चुन चुन करके बारी बारी से सबको लड़ा करके प्रभु से और मुक्त करवा देता है। तो यहां पर बात यही है कि यदि आप बात नहीं मानते तो उसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है, इस बात को आप बताइए कि आपका मूल उद्देश्य क्या है। ऐसा रावण जैसा विद्वान तो आप है नहीं। आपका मूल उद्देश्य अपने लोगों को मुक्त कराना है नहीं,
तो संसार के प्रपंच में पड़े हो और गुरु की बात नहीं मानते हो, संत की बात नहीं मानते हो, तो आप समझ लीजिए, लोग कहते हैं आपका तो भगवान ही मालिक है। भगवान नहीं मालिक है, आप अपने मालिक खुद हो और दुर्गति को खुद प्राप्त होने के लिए अपना टिकट पहले से रिजर्व करवा चुके हो। सुग्रीव क्या है कि गुरु की बात मानता है, स्वीकार करता है और कहता है जल्दी से हमें यह कार्य करना चाहिए कि जितने वानर जुट हैं, अभिमारुत सुत भूत समूहा, अभिमारुत सुत भूत पठवहु जहत वानर जूहा, पठवहु जहत। सबको तैयार करने के लिए कहता है कि सबको तैयार करिए जल्दी से और अब प्रभु श्री राम के पास चला जाए। आपसे भी यही कहता हूं कि आप भी जिसे अपना मानते हैं ना, उसे राम की तरफ मोड़ दीजिए। जो भी आपका अपना हो, आपकी बात सुनता हो ना सुनता हो, फिर भी उससे बार बार कहिए। और मैं तो कहता हूं वो नाराज होगा, वो आपको गालियों की बौछार करेगा, उसका स्वभाव है, उसे वह कार्य करने दीजिए, लेकिन आप भी अपने स्वभाव को ना छोड़िए। रोज कहिए कि आप सुबह सुबह उठ करके बस इतना कह लीजिए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, बस सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके अपने हथेलियों को आपस में थोड़ा सा बजाइए, आवाज निकलेगी। ये हथेलियां जब जोर से बोलेंगी तो आपकी तंत्रिका तंत्र के द्वारा पूरे शरीर को एक ऊर्जा मिलेगी। कुछ रोग भी होने वाला होगा तो उसका भी शमन हो जाएगा। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा संशय विहंग उड़ावन हार, संशय विहंग। राम की कथा हो, राम का चरित्र गायन हो और आपके हाथ की हथेलियां यदि ना बजी, आपके मुख से प्रभु के नाम का कीर्तन नहीं हुआ, आपकी आंखें प्रभु का दर्शन नहीं कर पाई, आपकी बुद्धि आपका मन
प्रभु का चिंतन नहीं कर पाया तो आपने इस जीवन को व्यर्थ ही पाया है। आपका जीवन जीवन नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। आपके मन में यह बात बैठ जानी चाहिए कि यदि आपके मुख से राम का नाम नहीं निकला तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय मुख राम नाम नहीं आवा, जय मुख सोमुख बहुमा ही बनावा, सोमुख ब्रह्मा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते जो भी आपकी क्रिया है उसमें राम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े विचार से यदि आप राम को अपने आप को सौंप देते हैं, सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं और कह देते हैं कि प्रभु अब तो मैं आपका, मैं नहीं जानता आप मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे विश्वास है, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका हूं। और नाथ एक बात कहूं, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवे राम तेरी मर्जी का। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले मेरा अलवेले राम, मेरा अलवेले राम, मेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले। जो जो करो नाथ तू पर निछावर, जो जो करो तुम पर निछावर, नाथ तुम पर निछावर, तुम पर अब दो सजाया इनाम, अब दो सजाया इनाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। हार गया हूँ अपनी अकेले लड़ा कर, हार गया हूँ अपनी अकेले लड़ा के नाथ, अकेले लड़ा कर हार, हार गया हूँ अपनी
अकेले लड़ा कर हारी, अपना संभाल इंतजाम, अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले राम तेरी जब संसार के लोग आपको समझ में आने लग जाएं और उनका स्वार्थ आपको दिखने लग जाए, तो बस प्रभु को एक बार अपनी इन आंखों से देखो और कहो, नाथ तेरी रजा में अब रहना है राजी, तेरी रजा में अब रहना है राजी, नाथ रहना है राजी, तेरी रजा में नाथ रहना है राजी, अब तेरे चरणों का, अब तेरे चरणों में मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी। आप अपने आप को जब प्रभु के साथ में जोड़ ही दोगे, सचमुच का जोड़ दोगे। जोड़ना दो तरह से है, क्योंकि हमने खुद अपने ऊपर इस चीज को देखा है, हर एक का चेहरा दो है। भगवान आपके किस चेहरे से प्यार करें, खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जो यहां बैठे हो वो चेहरा है, और एक जो वहां दिखाते हो वो चेहरा है। मैं आपसे कहूं कि धीरे धीरे जो एक गंदा वाला चेहरा है ना, उसे बाहर करो, उसे अपने से दूर करो, पारदर्शी शीशे की तरफ अपने को बनाने का प्रयास करो। जैसे ही आपका हृदय निर्मल होना शुरू होगा, प्रभु मेरे कहते ही हैं कि निर्मल मन जन सो महि पावा। और ये कब होगा? जब अपने आप को परमात्मा को सौंप दोगे। सब कुछ कर पाते हो, अपने को प्रभु को सौंप नहीं पाते। सब कुछ करते हो। मैंने तो करीब से देखा है, जो आपका दिल है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा के रहने की जगह है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, स्वयं परमात्मा कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां। ईश्वर कहां रहता है? कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहां रहता है? हृदय देश में। किसके? सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों के हृदय में ही मेरा राम रहता है। फिर गलती कहां हो गई? ब्रह्मांश सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अपने हृदय भवन में अपने ठाकुर को न विराजमान करके हमने क्या किया? संसारियों को हृदय में रख लिया। कोई मिलता है, अगर आपसे कहता है अरे भैया
अब तो मुझे भूल ही गए। तो आप तुरंत पलट करके बड़ी चालाकी दिखाते हुए अपनी बुद्धि का उपयोग करते, अरे आपको मैं कैसे भूल सकता हूं, आप तो मेरे दिल में रहते हैं। लो, बैठा लिया आपने उसको दिल में, ठाकुर जी को बाहर कर दिया। अच्छा, थोड़ी देर बाद कोई और मिला, उसने भी कह दिया आप तो हमको भूल ही गए हैं। उसको भी आपने कहा आप तो मेरा दिल में रहते हैं। वो अभी एक को बैठाया था, दूसरे को और बैठा लिया। ये आपका दिल है कि धर्मशाला जिसमें मेरे ठाकुर को रहना चाहिए, उसे आपने अपना धर्मशाला बना दिया। और उस धर्मशाले में एक खुरापाती लोगों को बैठाया तो हुआ क्या, उन लोगों ने आपके दिल को तोड़ा। ये संसारी आपके दिल को तोड़ देते हैं और आप खुद कहते हैं इसने तो मेरा दिल, अच्छा क्यों तोड़ दिया, गलत तो आपने किया, उसको क्यों बैठाया अपने दिल में। और चिल्लाओ, दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते। काहे को टुकड़े टुकड़े करवाया, काहे को गंदे आदमी को दिल में बैठाया। बैठाना किसको चाहिए था, अपने गोविंद को, जो बैठा है, जिसे आप भूल चुके हो, उसे बैठा लो। आज वही गुरु राम की तरफ लेकर के सुग्रीव को जाता है, कहता है चलो अपनी सारी वृत्तियों को लगाकर, बानरी समूह का मतलब जो आपकी सारी वृत्तियां, देवमयी वृत्तियां हैं, सबको गुलियाओ और पूर्ण रूप से राम के चरणों में समर्पित कर दो। और समर्पित करने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, उसी समय लक्ष्मण भैया प्रवेश कर गए। आ गए चौराहे पर, खड़े हुए, क्रोध में बुरी तरह से बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल, धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, बाकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार, आयो बाली कुमार। अब तो उनके सामने कोई आ नहीं सकता। क्रोध में पूरी तरह से तमतमाए हुए लक्ष्मण भैया को देख करके जितने बांदर समाज थे वो तुरंत, जितने थे सब भागे, दौड़ करके खबर देने लगे कि लक्ष्मण भैया आए हैं। और वहां पे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये अवसर लक्ष्मण पुर आए, यही अवसर क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये, क्रोध देखी सब बंदर भागने लगे कि अब क्या होगा, जारी करूं पुरछार, अभी मैं संधान करता हूं और ये तुम्हारी जो पुरी है ना, जला करके भस्म कर दूंगा। अब बताइए, लक्ष्मण भैया का क्रोध, उनकी जो फुफकार है, किसमें सामर्थ्य है कि उनके सामने जाकर के खड़ा हो। यहां एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, आप समझिएगा। ये जो लक्ष्मण का आप दूसरा रूप देखिए, ये लक्ष्मण कौन है, कहा शेषावतार है। लक्ष्मण कौन है, आप इस दूसरे रूप में आप लक्ष्मण भैया का दर्शन करिए। क्रोध के अवतार है, शेष अवतार है। शेष मतलब क्रोध, क्रोध मतलब सर्प, सर्प की फुफकार, काल की तरह आए हैं। अब लक्ष्मण भैया किसकी तरह आए हैं, काल की तरह। अब काल की तरह लक्ष्मण भैया आए और उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। लिखा है, देखी जह तह कपि धाये, सब भागे, सब बताने लगे कि लक्ष्मण भैया का क्रोध। अरे भैया, सांप देख करके आप भी भाग उठते हैं। अब ये समझिए, काल देख करके सब भागे, लेकिन वहां पर आया कौन, लक्ष्मण के पास आया कौन, कौन आया,
बाली कुमार आया, अंगद आया। अच्छा, अंगद क्यों आया? क्यों आया अंगद? इतने लोग हैं, इन सब में अंगद ही क्यों आया? जानते हैं क्यों आया? अंगद जब बाली मरने लगे तो अंगद अनाथ हुआ। अंगद अनाथ हो गया। जिसके सर से बाप का साया हट जाए तो अनाथ ही हो जाता है। तो जैसा ही अंगद अनाथ होने लगा, बाली ने उसका हाथ पकड़ करके दीनानाथ के हाथ में सौंप दिया। बाली ने क्या किया? मरते मरते उस अपने पुत्र का हाथ दीनानाथ के हाथ में सौंप दिया। अच्छा, आप बताइए, जिसके नाथ दीनानाथ, अब वो अनाथ कैसे? अच्छा, जिसके ऊपर राम हो उसका काल क्या बिगाड़ लेगा? समझने की बात है। बाली ने अंगद का हाथ किसके हाथ में दिया? जिसको देख करके काल भी भयभीत होता है। जाके डर अति काल डेराई, जाके डर अति जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर। हमारे प्रभु कैसे हैं? करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो। हमारे प्रभु जो कालों के भी काल हैं, तो अगर काल के रूप में लक्ष्मण भैया गए हैं पूरे पुर को जलाने के लिए, लेकिन उस काल का सामना करने के लिए कौन आया? जिसके ऊपर दीनानाथ का हाथ है। ध्यान रखिए, यदि आपने अपने ऊपर अपने राम का हाथ महसूस करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर यह महसूस करने के लिए मैं कह रहा हूं, अपने ऊपर अगर प्रभु राघव सरकार को यह महसूस करने लग गए कि हमारे नाथ का हाथ हमारे सर पे है, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत। सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, सिर पर राजा राम फिक्र फिर क्या करना। बस आप विश्वास के साथ यह अपने आप को भरोसा दीजिए। अगर आपको भगवान न करे कोई समस्या हो, लेकिन आप अगर किसी समस्या में पड़िए, तो पहला फोन आपका आपके दीनानाथ को लगे। पहला फोन किसको लगे? अब कहोगे कि उनका नंबर ही नहीं मालूम है। आपको बताऊं कि संसार का मोबाइल फोन वहां काम नहीं करता। प्रभु ने आपके अंदर मोबाइल फोन पहले से ही फिट कर दिया है, लेकिन आपने उस मोबाइल का कभी उपयोग ही नहीं किया, बल्कि आपने कामनाओं के कचरे में उसे जंग लगने के लिए छोड़ दिया। आपने उस मोबाइल का कभी उपयोग ही नहीं किया। काश अगर अपने उस मोबाइल का उपयोग करना सीख लेते, तो संसारियों से प्रपंच बतियाने के लिए इस संसारी मोबाइल की जरूरत है।
ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चोर चुरा लेगा, कोई उठा ले जाएगा, पानी में गिर करके खराब हो जाएगा। लेकिन जो आपके अंदर मेरे परमात्मा ने मोबाइल दिया है, आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा मोबाइल आपके पास है? बस। अच्छा, ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, जब चालू होता है तभी आपकी एक्टिविटी को कैच कर पाता है। आपका मोबाइल जो आपके अंतर में है वो आपको अच्छे और बुरे दोनों कामों से संपर्क कराता है। अच्छा करते हो तो शाबाशी देता है, और बुरा करने लग जाते हो तो रोकता है, गलत है मत करो। अच्छा, आपका बाहर का मोबाइल कभी कहता है कि गलत है मत करो? आप कोई उल्टा सीधा वीडियो देखते हो तो मोबाइल कहता है क्या बंद करो? कहता है और देख लो, दो चार ठोर भेज देता है। लेकिन अंदर का जो मोबाइल है, आप एक बार गलती करते हो तो कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे मोबाइल को आपने डीएक्टिवेट कर रखा है और संसार के प्रपंच वाले मोबाइल को आपने एक्टिवेट कर रखा है। तो फोन लगे तो लगे कैसे? मैं कहता हूं उस मोबाइल को फिर से आप एक्टिवेट करो। उसका नंबर है बहुत प्यारा सा, राम। बस एक बार डायल करो, राम नंबर है, बनेगा काम, गारंटी है। गारंटी है कि आपका काम होगा कब? जब किसी अच्छे में और किसी बुरे में, दोनों में जब आपको खुशहाली आती है तो सबसे आप पहले किसको फोन करते हो? जो संसार में आपका सबसे प्रिय होता है, पहले उसी को लगाते हो कि मेरा काम बन गया। कभी अपने ठाकुर को फोन लगाओ उस मोबाइल से और कहो मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा राघव, करता है मेरा काम हो रहा है, सब काम हो रहा। एक बार उस मोबाइल को लगा करके तो देखो। अच्छा, इस मोबाइल को लगाने के लिए आंख खोल करके नंबर मिलाना होता है, उस मोबाइल को लगाने के लिए आंख मूंद लेना होता है। बस इतना ही अंतर है। इस नंबर को, इस मोबाइल को लगाने के लिए तो गलती से अगर कोई नंबर गलत दब गया तो रॉन्ग नंबर हो जाएगा। लेकिन उस मोबाइल को लगाने के लिए इस आंख की भी जरूरत मूंद लो, और सिर्फ मूंद करके उस छैल छबीले बांके बिहारी के एक झलक को अपने अंतर पटल पर महसूस करो कि मेरा गोविंद मेरे सामने है। उसके श्रृंगार को देखो, उसकी दिव्यता को देखो, उसकी भव्यता को देखो, उसके चेहरे पर उसकी लटकती हुई लटों को देखो और कह दो मेरे बांके बिहारी लाल इतना इतना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए लाला, नजर तो मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है कान्हा, नजर तो है कान्हा, नजर तो। अरे तोरी मुरलिया पे मन
मोरा अटका तोरी प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तोरे मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे घूंघर वालों बाल, तेरे घूंघर वालों तुना इतना करियो सिंगार, नजर तोहे प्यारे नजर तोहे कान्हा, नजर तोहे मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे कान्हा, नजर तोहे लाला, नजर तोहे। बस एक बार करके तो देखो, कनेक्शन इतना जल्दी मिलेगा, इतना जल्दी मिलेगा कि आपके हृदय भवन में बैठ करके कहेगा तू मेरा है, तू मेरा है। और ये जब शब्द आपके हृदय भवन में, आपके ब्रह्मरंध्र में गूंजेगा, विश्वास के साथ कहता हूं, ये संसार की जो सबसे बड़े सुख का आप अनुभव करते हैं, वह सुख भी तृण के समान उसके आगे नहीं टिकेगा, जिस सुख की बात मैं कर रहा हूं। बस अपने अंदर के मोबाइल को एक बार एक्टिवेट करने का प्रयास करो। लक्ष्मण भैया आए हैं, क्यों आए हैं? काल के रूप में आए हैं, सामना कोई नहीं कर सकता। कौन गया सामने? अंगद गया। क्यों गया? राम का है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, अभय अगर कोई देता है, कोई देता है, तो मेरा राम देता है। हनुमान जी कहते हैं, सुग्रीव भयभीत है, दीन जान तू अभय करीजे। आप उसे दीन जान करके उसे अभय कर दीजिए। सुग्रीव को अभय कौन कर रहा है? मेरा राम कर रहा है। आपसे भी मैं कहता हूं, अगर आप सचमुच में अभय होना चाहते हो, भय से रहित होना चाहते हो, तो भय से रहित करने की सामर्थ्य इस संसार क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। वो है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सरकार में है। और ऐसे सरकार का यदि आप आश्रय ना लेकर के जगत के लोगों का आश्रय लेते हो, उन्हें ही सर्वोपरि मानने की भूल करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जगत के लोग आपको निराश कर देंगे, लेकिन मेरा ठाकुर आपको कभी निराश नहीं करेगा। फैसला आपके हाथ में है कि आप जगत के रह करके होना चाहते हो, रहना चाहते हो, या जगदीश का होना चाहते हो। यदि जगदीश का होना चाहते हो तो मेरी एक बात अपने दिल में, अपने मन में बैठा लो और उससे कहो, नाथ आप क्या हो, मैं क्या हूं, आप कौन हो और मैं कौन हूं? तो प्रभु मेरा कौन है और आप कौन है, उसे बताओ। उससे कहो कि मूसन दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर, आसन विचार
नारी रघुवंशमय हरहु विषम भवभि हरहु विषम भवभि कामिनी नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिमीदार ते मेरा गुनाथ निरंतर लागहु मोहिरा प्रिय लागहु अर्थ न धर मन काम रुचि गति न चाहु निरोगार जन्म जन्म रते राम पद यह वरदान नया यह वरदान। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।